नमस्कार मित्रों, मैं हूं पंकज प्रसून। शुभकामनाएं देते हैं आपको आज का पवित्र दिन गुरु पूर्णिमा के अवसर पर। मित्रों, कहा जाता है कि गुरु के प्रति मन में सम्मान होता है, जिसकी डांट में भी एक अद्भुत ज्ञान होता है। वह जन्म देता है महान हस्तियों को इस जगत में, इसीलिए तो वह गुरु सबसे महान होता है। जहाँ मित्रों, गुरु हमारे जीवन में इस जीवन को रोशन बनाने के सबसे मजबूत साधन है। आज मैं इस गुरु पर्व पर दो बातें कहना चाहूँगा। एक तो कि गुरु एक बीज को पेड़ बनाता है। जिस प्रकार बीज यदि घर में रखा रह जाए, बोतल में रखा रह जाए, डब्बा में रखा रह जाए, तो वह केवल बीज ही रह जाएगा। उसे समृद्ध विस्तारित होने की संभावना नहीं होगी जब तक कि उस बीज को हम धरती रूपी सत्ता में जा कर के नहीं डाल देते हैं। जब धरती में उसे डाल देते हैं तो वह बीज अंकुरित होता है, धीरे धीरे उसका विस्तार होता है, वृद्धि होती है और वह एक पेड़ का रूप ले लेता है। हम मनुष्य भी ठीक एक बीज के समान हैं। हम यदि धर्म के राह पर, हम यदि अध्यात्म के राह पर आगे बढ़ना चाहें, ग्रो करना चाहें, इस क्षेत्र का विस्तार करना चाहें, अपनी आत्मा का विस्तार करना चाहें, तो निश्चित तौर पर हमें गुरु सत्ता को स्वीकार करना होगा। जिस प्रकार वह बीज धरती में गुरुत्व के माध्यम से एक ऐसी शक्ति है जो इनविजिबल है, जो दिखती नहीं है, लेकिन फिर भी वह कार्य करती है। तो जब एक मनुष्य, हम भी जब गुरु सत्ता में प्रवेश करते हैं, उसके क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, तो एक ऐसी शक्ति गुरुत्व के रूप में ही हमारे अंदर भी कार्य करने लगती है। जिस प्रकार वह बीज के लिए धरती में कार्य होता है, वह गुरु सत्ता जो है हमारे लिए भी वही गुरुत्व की शक्ति हमारे अंदर जनरेट कर देती है, जिससे हमारा भी विकास, वृद्धि, ग्रोथ होना जो है शुरू हो जाता है आध्यात्मिक मार्ग पर, धर्म के मार्ग पर, जीवन के मार्ग पर। गुरु की बहुत महत्ता है। गुरु हमारे जीवन में विस्तार और वृद्धि से सीधा जुड़े हुए हैं। हमें वह दिखता नहीं है। हमें लगता है कि गुरु तो केवल ज्ञान देते हैं। गुरु भौतिक रूप से, शारीरिक रूप से भले ही आपको केवल ज्ञान देते हैं, लेकिन गुरु की जो सत्ता होती है वह इनविजिबल होती है। आपको कई मोर्चे पर आपके लिए कार्य करती है। वह गुरु की सत्ता एक इनविजिबल, जो दिखने वाला नहीं सकती है, लेकिन फिर भी कार्यरत रहती है हमेशा के लिए। आपके जीवन में विस्तार हो, वृद्धि हो, विकास हो, ये सब गुरु सत्ता के अंदर की चीजें हैं। वह गुरु तत्वों के माध्यम से वह कार्य जो है सो संपन्न होता है। इतना ही नहीं, यदि गुरु की कृपा आपके ऊपर नहीं हो तो भले नहीं दिखे, लेकिन जिस परिवार में गुरु की कृपा नहीं होती है, वह परिवार सुखमय रूप से नहीं रह पाता है, शांतिपूर्वक नहीं जी पाता है, प्रेम पूर्वक वह नहीं रह पाता है। उस परिवार में विकास रुक जाते हैं, वृद्धि रुक जाते हैं। चाहे वंश की वृद्धि हो, चाहे भौतिकता की वृद्धि हो, चाहे धन की वृद्धि हो, सारे वृद्धि जो हैं वह रुक जाते हैं। हम गुरु की कृपा के बगैर अपने पूर्वजों का, अपने से बड़जनों का, अपने से सुप्रीम पावर का, अपने से उच्च अधिकारियों का हम सहयोग नहीं प्राप्त कर सकते हैं। ये ऐसी चीजें हैं जो गुरु सत्ता के अधीन हैं। ये हमें ठीक से दिखती नहीं है, यह इनको हम पहचान नहीं पाते हैं कि यह इसके कारण यह इफेक्टेड है। लेकिन हमारा जो आध्यात्मिक अनुभव है या जो भी हमने ज्ञान पाया है, उससे हमने सीधा पाया है कि गुरु सत्ता का हमारे जीवन से काफी लगाव है। वह न केवल ज्ञान की वृद्धि के लिए, बल्कि कई ऐसे फैक्टर्स हैं, कई ऐसी चीजें हैं जिनमें वह गुरु सत्ता कार्य करता है। इसलिए आज हम इस गुरु पर्व के अवसर पर, गुरु पूर्णिमा के अवसर पर अपने मन में अपने गुरु के प्रति श्रद्धा का भाव पैदा करें, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करें और उनसे मन ही मन प्रार्थना करें। जो जहाँ हैं उन्हें प्रार्थना करें कि आप हमारे जीवन में उन्नति दें, हमारे मार्ग को प्रकाशित करें, हमारे जीवन में एक नया प्रकाश लाएं, ताकि हम अपने जीवन को सुखपूर्वक, शांतिपूर्वक और आनंदपूर्वक व्यतीत कर सकें। यह गुरु के कृपा से ही संभव है। पुनः हम आपको आज इस महान दिवस की
गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और उम्मीद करते हैं, प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि आपका जीवन आनंदमय रहे, सुखपूर्वक रहें, स्वस्थ रहें और खुशहाली से जीवन व्यतीत करें। आज बस इतना ही। पुनः इस पर्व की बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।